आओ दोस्तों। तो हीट इज गिवन टू द 4 मोल डाइएटॉमिक। देखो भैया, डाइएटॉमिक बोला है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोबैरिक प्रोसेस देन फाइंड फ्रैक्शन हीट। अच्छा, अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था मृणाली? du/dq। तुम बोलोगे यस, बराबर क्या होता है? 1/गामा। गामा। हमसे पूछा क्या? तुम बोलोगे हीट इज गिवन टू द 4 मोल डाइएटॉमिक गैस थ्रू आइसोबैरिक प्रोसेस, देन फाइंड फ्रैक्शन ऑफ हीट यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। वो बोल रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ हीट बताइए कितना जरूरत पड़ा इंक्रीज, यानी वो 1/गामा ही पूछ रहा है, du/dq ही पूछ रहा है। वो ये नहीं पूछा है कि dq का कितना फ्रैक्शन चेंज कर रहा है कितने को। वो du/dq पूछ रहा है। देखो इसका बात पढ़ो। देन फाइंड फ्रैक्शन ऑफ हीट यूज्ड, देन फाइंड फ्रैक्शन ऑफ हीट यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। तो इसी का रेशियो पूछ रहा है, कैलकुलेट कर दो। अब तुम बोलोगे सर गामा का वैल्यू नहीं पता, ठीक है ना, गामा का वैल्यू होता है ना, क्या होता था? 1+2/f, डिग्री ऑफ टू बाई फ्रीडम। एफ। योगेश दादा, डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? आई थिंक 5 होगा, है ना? पाँच। हाँ फाइव। सर। 5 था। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 1/1+2/5। तो कितना हो जाएगा वैल्यू? ये हो जाएगा 5×2=7। 7। 5 मतलब 7/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/7 ये हो जाएगा। ठीक, बताइए कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत है? नहीं नहीं सर। सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम लोग अब आइसोथर्मल प्रोसेस की तरफ बढ़े योगेश? इफ यू हैव नो दिक्कत, बढ़ते हैं ना सर। आइए बढ़ते हैं फिर। आइसोथर्मल प्रोसेस योगेश दादा बताओगे होता क्या है उसमें? क्या कांस्टेंट रहता है? जब तक मैं, टेम्परेचर। वेरी गुड। तो क्या मुझे इसके बारे में लिखना चाहिए मृणाली कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है? नहीं सर। ये तो तुम लोग जानते ही हो। अभी पता है, अगर वो सब लिखने बैठते हैं ना, तो तुमको भी पता है बहुत टाइम चला जाता है ना लिखते समझाते। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ। इसमें एक, अगर मान लो वर्ड वाला सवाल पूछ लिया योगेश, तो तुमको पता होना चाहिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होता यह है कि इस प्रोसेस को हमको धीरे धीरे करना है, मतलब हीट को स्लोली स्लोली देना है। अगर कोई कार्य करना चाहते हो और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना चाहते हो, तो हीट को स्लोली स्लोली करना है। हीट को स्लोली स्लोली देना है अगर हीट दे रहे हो इस प्रोसेस के लिए। तुम बोलोगे सर समझ नहीं आया, अभी मैं बताता हूँ। मान लो ओमकार है, ओमकार को मैंने दिया 5 करोड़ रुपया। हाँ, नहीं है मेरे पास, मतलब कर्जा वर्जा लेके दे दिए इसको, है ना, किडनी विडनी बेच के दे दिए पांच नहीं करोड़ आए सर, मेरे पास तो नहीं और आए। ठीक है, और मैंने इस ओमकार को बोला कि ओमकार के बच्चे तुम इसको जल्दी से आधे घंटे के अंदर खत्म करके दिखाओ। क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? कार कभी नहीं खर्च कर खरीद पाएगा। पांच लूंगा। करोड़ अगर हम एक, इसको एक दिन भी दे देना, एक दिन भी, तो भी वो खर्च नहीं कर पाएगा। क्या कहते हो? नहीं सर, कर दूंगा। एक दिन में कार ही खर्च ही नहीं हो खरीद पाएगा। लूंगा। कहना, कहना इजी है, करना मुश्किल हो जाता है। क्या करेगा वो? उसको पैसे मिलेगा और वो क्या करेगा, उतना खर्च, मान लेते हैं तुरंत पैसा आया, तुरंत 1 लाख का वो कुछ जाके शॉपिंग कर लिया, गुची का या कोई चीज का, है ना, पर्स वर्स महिलाओं की तरह खरीद लिया। तो हम ये बोल रहे हैं वो कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारा इसके पास बचा हुआ है। तो एनर्जी जो बचेगा, तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ जाएगा, बताओ। लेकिन ये आइसोथर्मल प्रोसेस रखना है, तो हम क्या करेंगे, ओमकार को बोलेंगे ओमकार ये लो 500 रुपया लो, तुम आराम से स्लीपर का टिकट कटवाओ, गोवा निकलो। और गोवा पहुंच के हमको मिस कॉल देना, हम तुमको 1,000 रुपया और देंगे, होटल बुक कर लेना। 1,000 में होटल बुक कर लेगा। फिर बोलेंगे 2,000 और देंगे, बीच पे चले जाना, आराम से जूस वूस पी के लेटना। तो धीरे धीरे इसको एनर्जी दे रहे हैं, धीरे धीरे ये खर्च कर रहा है। कोई इसके पास पैसा जमा नहीं है, टेम्परेचर नहीं है। बोलो कोई दिक्कत? तो अगर किसी भी प्रोसेस में अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस रखना है, तो बस ये ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन में बोल रहा है, मान लो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है या उसमें वर्ड वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना कि हीट फ्लो इसमें अगर दे होता है, अगर तुम दे रहे हो हीट, तो कैसे देना? धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट। ठीक है, मैं लिख दूं क्या? हीट फ्लो विथ वेरी स्मॉल अमाउंट एंड वेरी स्लो प्रोसेस। मृणाली समझ आ रहा है क्या? हाँ सर।
ठीक है, अगर तुम मुझे बताओ समझ आ रहा है, तो योगेश दादा और मृणाली और ओमकार तीनों बच्चे बताएंगे कि इंटरनल एनर्जी का चेंज इसमें कितना होगा, डीयू। जीरो। वेरी गुड। मृणाली, ऐसे तुम करती रह जाओगी है ना, और कहानी समाप्त हो जाएगा। तुम सोचती नहीं। रह जाओगी और कहानी समाप्त हो जाएगा। मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, डीटी जीरो, डीयू जीरो, खत्म हो गया। कुछ सोचना ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है। तुम बोलोगे ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रोसेस ए से बी तक हो रहा है, कोई ए से बी तक हो रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, P1 V1 T और P2 V2 T? तुम बोलोगे हाँ, टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर कांस्टेंट। तुम बोलोगे ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। तो यहां से हम क्या रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं? तुम बोलोगे सर यहां से रिलेशन ये स्टैब्लिश होता है कि जैसे कि हम जानते हैं पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। आपने टी को कर दिया है कांस्टेंट, तो पीवी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहां का P1 V1 किसके बराबर हो जाएगा, वहां के P2 V2 के बराबर। बोलो मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? क्योंकि ये दोनों नहीं। कांस्टेंट है, करेक्ट। ठीक है, तुम बोलोगे कोई दिक्कत। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि इस कोई प्रोसेस है आइसोथर्मल, हम उसमें 1 डिग्री तापमान बढ़ाना चाहते हैं, हम उसमें 1 डिग्री तापमान बढ़ाना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि उसका यूनिट मास में यूनिट डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। तो तुम बोलोगे, या यूनिट मोल में, है ना, 1 मोल में हम चाहते हैं 1 डिग्री तापमान बढ़ाना। तो तुम बोलोगे सर आप मोलर हीट कैपेसिटी का बात करो, कितना होगा, है ना? तो तुम बताओ कितना होगा। इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। कितना होता है, इनफाइनाइट। भैया टेम्परेचर बढ़ ही नहीं सकता, कौन सा प्रोसेस है ये, कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल, नहीं बढ़ सकता। इनफाइनाइट एनर्जी दे दो तो भी नहीं बढ़ेगा, इनफाइनाइट हाँ एनर्जी दे दो तो भी नहीं बढ़ेगा। तुम बोलोगे हाँ ये तो होना चाहिए, मैथमेटिकली इसको प्रूव करते हैं, करें क्या, आओ। मुझे एक हाँ बात बताओ, क्या डीयू यहाँ पे जीरो होगा योगेश? बोलोगे हाँ हाँ। डीयू जीरो होगा। तो और हम जानते हैं डीयू बराबर क्या होता है, तुम बोलोगे हम जानते हैं एनसीवी/dt। तुम बोलोगे हाँ ये तो हम जानते हैं। तो यहां से हम सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी, हम पता करना चाहते हैं। तो तुम बोलोगे ये तो बहुत इजी होता है, ये होता है डी क्यू, क्यू एनर्जी है, या डी थीटा, जो भी लिखना है लिख दो, अपॉन एन डेल्टा टी। और यहाँ पे डेल्टा टी कितना होगा, ये डी टी कितना होगा, यहाँ पे ये जीरो है। जैसे ये जीरो होगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। हम फर्स्ट लॉ से ये जानते हैं क्या, कि डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। हाँ तो जान। यहाँ पे डी यू कितना है, तुम बोलोगे जीरो। तो यहाँ से हमें पता चलता है, वैसे तो ऊपर भी हमने लिख ही दिया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डी क्यू किसके बराबर होता है, डी डब्ल्यू के। किसके डब्ल्यू बराबर के। होता है, डी डब्ल्यू के। तुम बोलोगे ठीक है डी डब्ल्यू के है। लेकिन अब इसमें हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूला निकालेंगे, क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। ठीक, निकाले क्या, आइए। हम हाँ तुमसे पूछना चाहते हैं मृणाली कि डी क्यू डी डब्ल्यू हमारे पास आया है, हम चाहते हैं डी डब्ल्यू का वैल्यू निकालें। तुम बोलोगे सर डी डब्ल्यू का वैल्यू निकालना बहुत इजी है, या मैं सीधा इसको डब्ल्यू भी लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलो तब तक डी नहीं। डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे सर ये बहुत इजी है, ये हो जाता है पी डीवी, है ना, ये क्या होता है, पी डीवी। हाँ अब मैं तुम दोनों आदमी और तीनों आदमी से पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे प्रेशर वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम वेरिएबल है, कांस्टेंट है, क्या है, मतलब क्या क्या करना चाहिए बताओ। इंटीग्रेट कर देते थे ना, याद होगा तुमको कि हम इंटीग्रेट कर हाँ। देते थे और बोलते थे भैया प्रेशर तो कांस्टेंट है बाहर निकालो, तो सिर्फ हम वॉल्यूम को करते थे। तुम बोलोगे हाँ ये तो एकदम सही बात है। तो मुझे बताओ क्या यहाँ प्रेशर चेंज होगा? अरे बिल्कुल होगा भैया, क्या किस तो बस। दुनिया में पड़े हो। यहाँ देखो ना, P1 से P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, बिल्कुल होगा। तो यानी यहाँ इंटीग्रेशन होगा तो दोनों का होगा। क्यों योगेश दादा, प्रेशर का भी होगा और वॉल्यूम का भी होगा। तुम बोलोगे हाँ, तभी हमको वर्क पता चलेगा, ये प्रेशर भी चेंज हो रहा, वर्क भी चेंज हो रहा। लेकिन एक बात मुझे बताना, हम इंटीग्रेशन जब करते हैं और यहाँ पे x dx होता है, तो dx के रिस्पेक्ट में ही x को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तुम बोलोगे हाँ। अगर मैं ऐसे लिख दूं
वाई dx, तो कभी कर पाओगे जीवन में? तुम बोलोगे नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो प्रेशर अलग है, वॉल्यूम अलग है, कभी हो पाएगा? तुम बोलोगे नहीं, ये तो कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, देखो क्या, मुझे एक बात बताना, तुम ही दोनों आदमी, पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी। हमने पहले ही एनआरटी। बता दिया था कि हम जब भी पढ़ते हैं 99.99% हमारा आइडियल गैस ही रहता है। तो पीवी बराबर हम एनआरटी पढ़ रहे हैं, तुम बोलोगे ठीक है। तो यहां से प्रेशर को क्या मैं योगेश दादा एनआरटी बाई वी लिख सकता हूँ? खैर टी तो कांस्टेंट है, टी तो क्या है, कांस्टेंट है, मैं एनआरटी बाई वी ही लिखता हूँ। तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं इस इंटीग्रेशन वाले वैल्यू में, देखो तो यहाँ पे मृणाली, डी डब्ल्यू जिसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं एन आर टी अपॉन वी डी वी लिख सकता हूँ। तुम बोलोगे अब हो जाएगा, एनआरटी कांस्टेंट है ना, उसको आप बाहर फेंक दीजिएगा, 1/v बचेगा। अब तो हो जाएगा ना, अब हो हाँ। जाएगा, ठीक है। विल बी इक्वल्स टू एनआरटी मैंने बाहर फेंक दिया तुम्हारे कहने पे, और ये 1/v dv हो गया। याद करो, मैंने बताया था इंटीग्रेशन में, बेसिक मैथ्स जब मैंने पढ़ाया था, कि बस 1/v का या 1/x का होता है log x। तुम बोलोगे हाँ, क्योंकि x का पावर -1 आप नहीं डाल सकते, x का पावर -1 आप नहीं डाल सकते, वो कर लोगे तो गलत हो जाएगा। याद रखना योगेश, याद आ रहा होगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x, है ना? अरे लिखते हाँ थे, सर, पता नहीं भूल गए होगे तुम। याद नहीं। 1/x याद है सर। dx, तो इसको हम क्या लिखते थे, इसके बाहर निकाल के log x। और लॉग नेचुरल बेस e, नेचुरल बेस आता था e, log बेस 10 नहीं आता था। इस log बेस e को हम लोग ln x भी लिख सकते हैं। तुम बोलोगे यस, लेकिन ln को हम अगर log बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं योगेश, तो तुम बोलोगे 2.303 इंटू log बेस 10 x, ऐसे लिखते थे, याद आ रहा है? यानी हाँ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2.303। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं नहीं। कोई। योगेश कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है, तो अब मुझे बताओ क्या मैं लिखूं? तुम बोलोगे क्या लिखोगे? डी डब्ल्यू का तो डब्ल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन, तुम बोलोगे हाँ। एनआरटी तो भैया एनआरटी ही है, तुम बोलोगे यस, एनआरटी को एनआरटी ही रहने देते हैं। 1/v को मैं सीधा log e v लिख दूं? तुम बोलोगे हाँ लिख दो। हाँ। और कहां से कहां तक लेकिन लिखना है? v1 से, V2 तो मैं तक। यहाँ पे लिख देता हूँ log बेस e, v1 से v2, यानी v2 अपर लिमिट है ना, तो v2/v1। तुम बोलोगे ये कैसे आपने लिख दिया? अरे भैया एक बात बताओ, log v माइनस, सॉरी log a माइनस log b क्या होगा? log a/b। याद आ रहा है या भूल गए तुम? वही हाँ मैंने सर, किया। याद। तो यहाँ पे log v2 माइनस log v1, तो क्या v2 अपॉन v1 नहीं लिख सकते योगेश? लिख बिल्कुल लिख सकते सकते। सर। मैंने वही लिखा, मैंने वही लिखा। log बेस ई को नेचुरल log भी लिखते हैं, तो अगर ऐसा भी लिख के तुमको दे देना, तो डरने वाली बात नहीं है। एनआरटी, और ये हमने LN। निकाला भी था, पता है कहाँ पे निकाला था? ये हमने हाँ। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में निकाला। इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं, V2/V1, V2/V1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे क्या लिख सकते हैं, देखो तो इधर, अभी मैंने बताया है कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो P1V1 इक्वल्स टू P2V2 होता है। तुम बोलोगे हाँ। यहाँ क्या है? V2/V1, यानी V1 इधर डालो तो क्या हो जाएगा? P1/P2 बराबर V2/V1। तो मैं V2/V1 की जगह P1/P2 भी लिख सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे हाँ। अरे अब वही कर रहे हैं, फॉर्मूला जबरदस्ती हम बनाए जा रहे हैं, तुम समझ रहे होगे ये बात मेरा, हाँ सर। और कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना? एलन नेचुरल लॉग, क्या लिख P1 सकते बाय। हैं? P1/P2। तुम बोलोगे हाँ P1/P2। या फिर मुझे एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, हम क्या लिख सकते हैं? तुम बोलोगे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो एक बात मुझे बताओ, एनआरटी की जगह मैं पीवी लिख सकता हूँ? लिख तो सकते हो। लिखना ही पड़ेगा। तो इस एनआरटी की जगह देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, वर्क डन इज इक्वल्स टू पीवी एलन, कुछ भी लिख दें, V2/V1 ही लिख देते हैं। इसको लेके डरना मत कि एक बार P1 P2 एक बार V2 V1, कुछ नहीं। अब एलन को अगर चेंज करना है किस में, log बेस 10 में योगेश दादा, तो तुम वो कर सकते हो, इतना मुझे पता है। क्या करना, बस 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या हो जाएगा? पीवी log बेस 10, है ना? अब क्या लिख देना है? V2/,
डिवाइड करके जो भी वैल्यू आता है, ये फॉर्मूला है। ये क्या फॉर्मूला है? चाहो तो याद कर लो। तुमको पता है असली फॉर्मूला ये नहीं है, असली तो ऊपर ही आ चुका है, असली तो यहाँ है, ये वाला। इसी से सब निकाल रहे हैं, देख रहे हो ना, सब खेला उसी से चल रहा है ना। तो हम तो कहेंगे ये वाला याद रख लो, इसी से तुम कर लोगे। एनआरटी की जगह पी डाल देना, और लॉग बेस ई को तो चेंज करना आता है 2.303। V2/V1 की जगह P1/P2 कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। अगर मैं ये लिखूं, अगर मैं ये लिखूं कि यही फॉर्मूला हीट का भी है, अगर मैं ये बोलूं कि यही फॉर्मूला हीट का भी है, डीक्यू का भी यही फॉर्मूला होगा, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आइसोथर्मल नहीं, प्रोसेस के नहीं, बिल्कुल नहीं। सही। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यही फॉर्मूला होगा। क्या लिख दे? P1/P2 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो, क्या लिखो। बहुत सारा फॉर्मूला अपने पास तो मार्केट में। बोलेंगे हाँ सब फॉर्मूला सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला हम पहले भी बना चुके थे, याद रखना है। तो हम तो कहेंगे प्रेम से ये याद रखो, वहां भी काम करेगा, यहाँ भी ये वाला। इसमें एनआरटी की जगह आप पीवी लिख सकते हो, V2/V1 की जगह P1/P2 लिख सकते हो, लॉग बेस को चेंज करना आता ही है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो DW को DQ लिख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा डीक्यू ग्राफ की क्यों बातें लिखना कर है? ले। क्या योगेश? डीक्यू क्यों लिखना है? हाँ DQ। अब तुम लिखो नहीं लिखो, क्योंकि तुम जानते हो कि भाई क्या इंटीग्रेशन हो। किया है ना। हाँ तुम जानते हो कि योगेश दादा, आइसोथर्मल में DQ इज इक्वल्स टू DU प्लस DW। तो यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएगा, समझे सर। तो आइसोथर्मल में क्यों DQ लिखना जीरो। पड़ेगा ना फिर। हाँ तो जो लिखना चाहो लिख डालो। आइसोथर्मल में तो हीट और वर्क बराबर ही है, हीट और वर्क तो बराबर है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया है ना। तो आपको जो लिखना है लिख दो, DQ लिखो या Q लिखो, क्यू भी लिखो DQ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। योगेश ये तो जी तुम सर। जानते ही हो, मुझे मालूम है। क्या कहते हो योगेश दादा? ये हम्म। कंफ्यूजन है, हीट नहीं नहीं। चेंज या फिर या हीट। मैंने पहले दिन बताया था एकदम फर्स्ट डे किस चैप्टर में, चेंज इन वर्क, चेंज इन हीट या वर्क सब बराबर होता है, हीट या चेंज इन हीट दोनों बराबर। आओ कुछ ग्राफ की बातें करते हैं, है ना। मृणाली, जी आर सर। यू रेडी? आओ योगेश हाँ। दादा से ग्राफ की बातें करेंगे। ओमकार कुछ नहीं बोल रहा, अपना बैठा हुआ मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। ठीक है, मुझे बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इस पीटी ग्राफ क्या को बोलो कैसे बना। बताओ सर आप। सवाल का जवाब सब दिया करो। क्या पीटी ग्राफ ऐसा ही होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट, भले ही प्रेशर आप बढ़ा लो या घटा लो, जो करना है कर लो, बस टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? तुम बोलोगे हाँ। देखो ना टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तुम बोलोगे हाँ। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है मृणाली, और मैं ग्राफ बना रहा हूँ टी और पी का, तो कैसा बनेगा? तुम बोलोगे यहाँ भी ऐसा बना दो, सिंपल। अभी भी टेम्परेचर हम्म। कांस्टेंट, तुम बोलेंगे ओके। लेकिन हम टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे, लो हम किसका बनाएंगे? टेम्परेचर और वॉल्यूम का, टी और बी का। और रिलेशन निकालते हैं, तुम लोग अब समझ गए हो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अच्छा, अरे यार इसका क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही होगा, क्या बोल रहे हैं यार। टेम्परेचर हाँ। को तो कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा ना, तो स्ट्रेट लाइन हो गया। देखो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ कौन चेंज हो रहा? वॉल्यूम। कौन चेंज हो रहा है? वॉल्यूम। ठीक है, चलो वॉल्यूम आगे और बढ़ते हैं। प्रेशर। हाँ अब बात करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का, वही हम सोच रहे थे यार, टेम्परेचर का रिलेशन क्यों निकाल रहे हैं हम तो मतलब गजब इंसान बन चुके हैं। हम्म। हाँ इसमें निकालना पड़ेगा प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। आओ निकाला जाए रिलेशन। ठीक है, हाँ। पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी। बोलोगे हाँ। और एक बात मुझे बताइए, एनआरटी क्या है? कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट। तो पीवी क्या हो जाएगा मृगुनाली? कांस्टेंट। टर्न। और अगर किसी को कांस्टेंट रखना है, ध्यान से सुनो, और मैं बोल रहा हूं कि मैंने बढ़ा दिया है प्रेशर, तो तुम बोलोगे अगर इसको कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, तभी दोनों का मल्टीपल क्या होगा? कांस्टेंट। बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? या कुल मिला के वॉल्यूम इधर आएगा तो तुम क्या बोल सकती हो? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। हम्म।
कौन बोला? रेक्टेंगुलर, हाइपर। ऐसा ही कुछ ज्यादा कर्व दिखा दिया, बट ठीक है, मेरी भावनाएं तो साथ ही है ना, बस ठीक है। ओके, तो ये तुमको बताएगा कि भैया प्रेशर जैसे जैसे घट रहा है, वॉल्यूम वैसे वैसे बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। ठीक क्या है दोस्त यहाँ पे? ठीक क्या है? कांस्टेंट। यानी इसका मतलब यहाँ जो टेम्परेचर है, यहाँ जो टेम्परेचर है, यहाँ जो टेम्परेचर, इस ऑरेंज लाइन पे हर जगह एक ही टेम्परेचर है। मान लो T1 है तो हर जगह T1 होगा। कोई दिक्कत? बताइए। नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुनो मृणाली, अब तुमसे पूछा जाएगा एक सवाल। वैसे इसका ये भी हम बता चुके हैं तुमको, थर्मोडाइनमिक्स में ये सब बताए हुए हैं, केमिस्ट्री में, बट ठीक है, फिर से बता भी देंगे और पहले पूछ भी लेते हैं। क्या कहते हो, पूछ लें? देखते हैं याद कितने बच्चों को है। ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम। तुम बोलोगे ठीक है। अब याद आ रहा होगा मैंने क्या, मुझे क्या पूछना है। टेम्परेचर है T1, टेम्परेचर है T2 और टेम्परेचर है T3। कौन ज्यादा कौन कम, जल्दी बताओ। इसका मैंने बताया था। इसको भी पता करने का एक ट्रिक है, ट्रिक भी बता देंगे, और वैसे मैंने बोला भी था इसका एक तरीका भी बताया था। याद थोड़ी होगा तुम लोगों को, तुम लोग ठहरे बड़े बाबू है ना, पुरानी बातों को। मैंने बताया था कि प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ का एरिया टेम्परेचर बताता है। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने इंटीग्रेशन दिखाया था, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। पता नहीं याद आ रहा है या भूल गए। कॉपी पलट के देख लोगी ना ममता और मृणाली, तो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो, देखो जरा, मैंने बताया था प्रेशर और वॉल्यूम का एरिया तुमको टेम्परेचर का ज्ञान देगा। प्रेशर और वॉल्यूम हाँ। का एरिया किसका ज्ञान देगा? टेम्परेचर का। तो किसका टेम्परेचर यहाँ ज्यादा दिख रहा है? T3 का। T3 का। तो क्या हो जाएगा? और दूसरा तरीका अभी यहाँ अभी भी बता देते हैं, अगर वो याद नहीं रहा तो ये भी बता देते हैं, सुनो। T3 इज ग्रेटर देन T2। योगेश दादा याद आ रहा होगा, अगर याद नहीं है तो ध्यान से सुनो। मैं हाइपोथेटिकल ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर हम्म। यहाँ पे, तुम बोलोगे ठीक है, यहाँ इधर की तरफ। तुम बोलोगे सर ये ऑरेंज लाइन जो आपने ड्रॉ किया है, इससे ये पता चलता है कि इधर प्रेशर बढ़ रहा है, इधर प्रेशर बढ़ रहा है। ध्यान से सुनना। यहाँ, ऑरेंज। हाँ मतलब रेड, रेड सॉरी, पिंक मैजेंटा पता नहीं जो भी है। तो ऊपर में प्रेशर बढ़ रहा है, बट वॉल्यूम क्या कांस्टेंट है? तुम बोलोगे हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो एक बात मुझे बताओ, प्रेशर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में, अगर वॉल्यूम मैं कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं और पी को बढ़ाते जाऊं, तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा? पी टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो बढ़ गया ना, T3 सबसे ज्यादा। देखो हम्म। ये ट्रिक कैसा लगा? अच्छा है। ये एरिया वाले से अच्छा है या एरिया वाला ठीक था? एरिया वाला हमने मैथमेटिक्स की मदद से निकाला था, और ये ट्रिक किसकी मदद से निकाला? ट्रिक की मदद से, है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट। हाँ। तो ये सब भी होता है, तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। क्यों योगेश दादा? तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो nRT, तो T भी बढ़ेगा। योगेश दादा क्लियर? कोई दिक्कत? ऐसा आप कर नहीं सकते हो, सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसा कुछ हो ना, अपना दिमाग लगा दो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा क्या करना, दिमाग लगा देना है। चलो अब एक और ग्राफ देते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को अभी ड्रॉ मत करना, पहले सॉल्व करना मन में, तब ड्रॉ नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल यू सॉल्व इट आउट। ठीक है, ये है पीवी ग्राफ। तुम बोलोगे ठीक है। ये है टेम्परेचर T1,
और ये है टेम्परेचर T2। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस को शो कर रहा है, अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस को शो कर रहा है, तो मुझे बताइए T1 ज्यादा, T2 ज्यादा, या T1 T2 दोनों बराबर, या क्या होगा? T1 ज्यादा। ठीक है, ये ग्राफ गलत है। मैंने जैसे ही बोला आइसोथर्मल कर रही हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी टेम्परेचर एक दूसरे को कट नहीं करेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाता है आइसोथर्मल। वर्ड ही जैसे मैंने बोला कांस्टेंट। तो इसमें तीन ऑप्शंस तुमको एग्जाम में दिया जा सकता था। देखो, मैं ऑप्शंस देखे, अब तुम ड्रॉ कर सकते हो ऑप्शंस, कि T1 हम्म मोर देन T2, और ऊपर में लिखते ना फॉर आइसोथर्मल, फॉर आइसोथर्मल कर। T1 ग्रेटर देन T2, T2 ग्रेटर देन T1, ऑप्शन करके लिख लेना। सी, T1 इक्वल्स टू T2, डी नन। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द फॉलोइंग। क्योंकि ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है भैया, कट ही नहीं कर सकता, है ना। तो थोड़ा मस्तिष्क वस्तिष्क भी लगाओ, ये नहीं कि अब ग्राफ दे दिया है तो आंसर निकाल कर रख देंगे जबरदस्ती। ऐसा नहीं है, जबरदस्ती मत निकालो आंसर, है ना। कि ग्राफ दिया है तो नहीं नहीं हम तो निकालेंगे, ना 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 हम तो निकालेंगे, ये भी नहीं करते, ये गलत बात। ठीक है, हाँ सर। चलो आगे आते हैं। तो ये लिख देना इनकरेक्ट ग्राफ, अगर चाहो तो कॉपी में जरूर लिख लेना इनकरेक्ट, है ना। और नीचे लिख देना टू आइसोथर्मल कर्व नेवर इंटरफेयर ईच अदर, या नेवर इंटरसेप्ट ईच अदर, या क्या कहते हैं, बाइसेक्ट, जो भी कहते हैं, इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट ईच अदर। चलो ठीक है, आइए देखते हैं कुछ बातें। ये इंपॉर्टेंट बात है जो भी मैं बताने वाला हूँ। ये एक ग्राफ है ना, आइसोथर्मल ग्राफ। बोलोगे ठीक है, ये इधर से इधर जा रहा है, ए से बी की तरफ। तुम बोलोगे ओके, ए से बी की तरफ, ओके। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसका स्लोप पता करना चाहते हैं। स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है। तुम बोलोगे ठीक है, पता कीजिए। देखो, हम्म तो स्लोप पता करते हैं। बोलोगे ठीक है, मुझे ये पता है अगर ये आइसोथर्मल है तो पीवी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। एन कांस्टेंट, आर हम्म कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो पीवी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तुम बोलोगे हाँ पीवी कांस्टेंट। तो हम इसको एरर एनालिसिस मेथड से लगाएंगे। अब तुम बोलोगे ऐसा आप क्यों लगाना चाहते हो? क्योंकि मैं यहां से यहां का बस छोटा सा चेंज देखना चाहता हूँ, प्रेशर का छोटा चेंज, वॉल्यूम का छोटा चेंज। तो क्या मैं बहुत कम चेंज अगर मैं देखूंगा तो एरर वाला मेथड लगा सकता हूँ योगेश दादा? तुम बोलोगे हाँ, अगर, क्योंकि वो 4-5% तक तो वैलिड था ही, तो हम बहुत कम प्रेशर चेंज कर रहे हैं, बहुत कम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, तो वो वाला मेथड लगा सकते हैं। तुम बोलोगे ठीक है, तो उस मेथड में मल्टीप्लाई वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। तुम बोलोगे हाँ, तो हम देखना चाह रहे हैं छोटा सा। तो क्या मैं डीपी, है ना, चेंज इन प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर प्लस चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम विच विल बी इक्वल्स टू जीरो, कांस्टेंट। बोलोगे ठीक। बताओ कोई दिक्कत? अरे नहीं। बताओ कोई दिक्कत, मैंने चेंज का देखा है कैलकुलेशन करके। तुम बोलोगे ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि सर डीपी बराबर हो जाएगा माइनस डीवी बाई वी। तुम बोलोगे हाँ, डीपी बराबर क्या हो जाएगा, डीपी बराबर माइनस डीवी बाई वी। अब इसके ऊपर भी सवाल आ चुका है, जो मैंने इक्वेशन अभी लिख दिया, जो मैंने इक्वेशन अभी बना दिया, इसके ऊपर नीट में योगेश दादा सवाल आ चुका है। 18 या 19 का सवाल है, अभी हम लोग करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। तुम बोलोगे ठीक है, ओके। क्या हम यहाँ से डीपी बाई डीवी ऐसे कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई? तुम बोलोगे हाँ कर सकते हो। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, डीपी अपॉन डीवी विच विल बी इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन वी। तुम बोलोगे हाँ, ये क्या बता दिया हमको? ये तो भैया स्लोप बता दिया। देखो ना, चेंज, छोटा सा चेंज। अरे ये पी है, ये देखो ये पी है, ये वी है। तुम बोलोगे हाँ, तो डीपी बाई डीवी ये क्या बताता है? ये स्लोप ही तो बताता है हमें, नहीं बताता है क्या? अरे टेन थीटा बताता क्या बताता है? ये पी हो गया स्लो परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया योगेश दादा। पी बाई बी क्या हो गया, टेन थीटा। और ये टेन थीटा क्या बता रहा है? वही तो बता रहा है। तो छोटा सा जो चेंज हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, मानो यहाँ पे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिखा देते हैं, यहाँ, यहाँ पे
छोटा सा चेंज, छोटा सा चेंज। देखो डीपी छोटा चेंज, डीवी छोटा चेंज। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि पीवी जो ग्राफ है ना, देखो पी और नीचे वी, इसका माइनस यानी नेगेटिव स्लोप है। ये क्या बता रहा है? नेगेटिव स्लोप। तुम बोलोगे ओह यस, यानी यहाँ पे प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। स्लोप कैसा है? नेगेटिव। ये आ गया स्लोप। ये किसका है? याद रखना, ये है आइसोथर्मल का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आइसोथर्मल का। तुम बोलोगे ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी। हमने एरर एनालिसिस मेथड लगाया है, बहुत कम के लिए तुम लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अब लंबा चौड़ा मेथड लगाते तो फिर तो बहुत क्या लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता। ठीक है, लेकिन आता यही आंसर, टेंशन मत लो। चलो अब एक और सवाल देकर देखे दोस्त, एक और देते हैं हाँ सवाल। ठीक है, एक और सवाल। ये भी आईआईटी के लेवल का सवाल जो कि पूछा नहीं गया। समझ ही गई होगी मृणाली मेरी हाँ भावनाओं। ये है ग्राफ प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का। तुम बोलोगे ठीक है, और इस ग्राफ में लाइन कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे एरो दिखा, और पूछ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ के घट रहा है, टेम्परेचर घट के बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर जीरो है, क्या है बताओ? और प्रेशर और टेम्परेचर का ही ग्राफ है। हाँ सॉरी, प्रेशर और वॉल्यूम कह रही है। टेम्परेचर का देखे पूछेंगे तो तुम बता नहीं दोगे टेम्परेचर घट ही रहा है। क्या तुम भी वही तो, मतलब। इसीलिए पूछा सर। हाँ बताओ। और हमको नहीं बोला है कि आइसोथर्मल है क्या है क्या है, कुछ बोला ही नहीं है, सीधा पूछ लिया। हम्म। हाँ सीधा पूछ लिया। मैं बताऊं? बताइए। और देखो, ये बहुत सरल है। हम क्या हम्म। करते हैं, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं, यहां से ये ऐसे ऐसे आया और ये ऐसे चला गया। तुम बोलोगे ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर वन। तुम बोलोगे ठीक, ये T1 हो गया। दूसरा, हम मानते हैं कि ये कोई ऐसे 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 आया और यहाँ से निकल गया, ये हो गया T2। भाई ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये तो ग्राफ है, पीवी ग्राफ। तुम बोलोगे हाँ ड्रॉ कर सकते हैं। और कोई तीसरा आया और ये ऐसे निकल गया, इसको बोलते हैं T3। T1 T2 T3 कौन ज्यादा है? एरिया किसका ज्यादा है? तुम T3। बोलोगे T3 का। एरिया, एरिया नहीं तो लंबा लाइन ड्रॉ करके देख लो। T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, पहले इसका प्रेशर क्या था, सॉरी टेम्परेचर क्या था? कम। देखो T1 पे है, कम, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर और कम। यानी पहले इंक्रीज देन डिक्रीज, है ना? हाँ। फर्स्ट इंक्रीज, ऐसा तुम कर सकते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई गलत आंसर तुम्हारा नहीं आएगा, मेरे ऊपर विश्वास करो। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। डिक्रीज। ऐसे ऐसा इस लेवल का सवाल ही नहीं पूछा, बट फिर भी बता दिया अगर पूछ लिया तो ठीक। ठीक है, हाँ। एक और सवाल, एक और सवाल। हम्म, बहुत इजी सवाल है ये तो, दो तीन तरीके से निकाल सकते हो। बोलो। ये इधर से इधर जा रहा है, बताइए। टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो? बताइए। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। क्या आंसर सबका यही आया दोस्त? बोलो बोलो। बिल्कुल इजी, टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, है ना? ये तो बहुत इजी है, यहाँ से हम ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके देख लेंगे। ये हो जाएगा T1। क्यों योगेश दादा? ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T3। तो ये T3 की तरफ जा रहा है, तो टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, है ना? टेम्परेचर इंक्रीजिंग। ये सब सवाल नहीं पूछता, टफ है ना ये सब, बहुत टफ सवाल माना जाता। आइए आगे बढ़े हाँ। मित्रों, आगे बढ़े क्या? ओके,
अब हम बात करना चाहते हैं तुमसे एडियाबैटिक प्रोसेस का। कर ले बातें रोनाली? हाँ सर कर लो। नहीं आओ सर। भैया कर लो, आओ।